नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वरुण त्यागी और आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ टाइम्स। जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये जेन जी के नाम पे हमारे देश में भी अराजक तत्व कभी ना कभी प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस या ऐसे लड़ाई झगड़ा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी आपने देखा लेह के अंदर, जो कि एक शांतिपूर्ण जगह है, किस तरीके से इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, आगजनी करी। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे ये सब करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था, वैली से और नेपाल से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे थे। मैंने सरकार को पहले ही आगाह किया था और लोगों को कहा था कि ये सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें। मैं फिर सरकार को कहता हूँ कि इस तरीके के और भी प्रयास होंगे। जैसा कि देखने में आया है कि अभी गरबा फेस्टिवल चल रहा है और उसके साथ साथ पैरेलली एक और रिलीजियस ग्रुप ने अपना कुछ प्रोटेस्ट निकालना और अपने कुछ मार्चेस निकालने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि टकराव की स्थिति बन रही है। जगह जगह ऐसे प्रोटेस्ट और प्रोसेशंस हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि आयरन फिस्ट के साथ इन चीज़ों को कंट्रोल करे, नहीं तो हमारे देश में अराजकता फैलने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे और वो राइट्स फैलते फैलते काफ़ी सारी जगह पे फैल गए थे और काफ़ी मैसिव नुकसान हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। पर इन सबको होने से रोका जा सकता था और इसीलिए मैं आज भी गवर्नमेंट को कहूँगा कि जो ये जेन जी के नाम पे प्रोटेस्ट समझ लीजिए या किसी रिलीजन के नाम पे प्रोटेस्ट समझ लीजिए, इनको अगर आप आयरन हैंड से नहीं रोकेंगे तो ये होना ही होना है। इसके अंदर बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट ऑलरेडी ले रही है और मुझे लगता है कि जो इसको प्रमोट करने वाले लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे बैठ के इनको महिमा मंडन करते हैं या ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं और शायद गवर्नमेंट उनको यूज़ भी करेगी। वहीं मैं कोर्ट्स और जो हमारे मिलॉर्ड्स हैं, जस्टिसेस हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, आप ये ना भूलें कि जब किसी देश में अराजकता फैलती है तो वहाँ पे कोई भी सिस्टम, कोई भी इंफ्रा या कोई भी जो अंग होता है डेमोक्रेसी का, वो बचता नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता और सभी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फिर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। तो आप लोग भी इम्यून नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश में अराजकता ना फैले तो ऐसे लोगों को ना जमानत दी जाए और ऐसे लोगों पर सख्ती की जाए। मैं गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे तत्व हमेशा सरकार के नज़रों में रहते हैं जो ऐसी चीज़ों को फैला सकते हैं। तो प्रीएम्प्टिवली एक्शन लेकर के उनकी या तो प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट की जाए या उनके फाइनेंशियल बैकिंग को तोड़ा जाए और उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग की भी उनकी जांच की जाए। ऐसे जैसे लेह के केस में अगर थोड़ा सरकार पहले से सजग होती तो फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की नज़रों में होती हैं। गवर्नमेंट चाहती तो उसको पहले से भी रोक सकती थी। अब की बार ये नहीं रुक पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को सजग रहना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं हमारे आसपास नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, किस तरीके की अराजकता और कितना डिस्ट्रक्शन फैलता है केवल प्रोटेस्ट के नाम पे। सामान्य आदमी, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बदमाश टाइप के लोग हैं, गुंडे, लुटेरे, चोर, वो सब इसमें इन्वॉल्व होकर और लोगों का, पब्लिक का भी नुकसान करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं और उसके बहाने में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर डालते हैं जिससे मन में कड़वाहट कई सालों तक रह जाती है। और वैसे भी लेह जैसी जगह जो बहुत ही सेंसिटिव है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है बॉर्डर स्टेट्स के लिए एक स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए और वहाँ तो ये अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। खैर, इस बारे में आप सबका क्या सोचना है ये मुझे बताइएगा और सरकार को फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चिंगारियों को शोला बनने से पहले ही बुझा दें और इनके जो सोर्सेज हैं उनको भी तबाह कर दें। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी और थॉट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।